लोकल गवर्नमेंट यानी वजारत बल्दियात के ये रीजनल डायरेक्टर थे, जी थे। अब निकलने में कामयाब हो चुके हैं। यानी हमने आपको बताया था कि जाकिर हुसैन रिदान 31 जुलाई को बाकायदा रिटायर हो गए 34-35 साल नौकरी करने के बाद। लेकिन ये इनको एजाज़ हासिल है कि इनको जहाँ कानूनी अबूर हासिल था यानी लोकल गवर्नमेंट एक्ट या दीगर कवानीन पर, वहीं उसके साथ साथ इन्होंने बहुत से कारनामे भी अंजाम दिए थे और आज भी ये यकीनी तौर पर इनकी अशद ज़रूरत भी है। ऐसे सीनियर अफसरान अगर हों तो जिस तरह लोकल गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस कर रही है उसमें जाकिर हुसैन रिदान का किरदार नुमाया होता तो और दिलचस्प सूरत हाल होती। अगस्त 1991 में पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान इन्होंने पास किया था, वो भी पहली पोजीशन से। और फिर ये असिस्टेंट डायरेक्टर, कौंसल ऑफिसर, टाउन ऑफिसर, टीओ रेगुलेशन, डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स और पता नहीं कौन कौन सी तमाम जो पोस्टें होती हैं उस पर काम करते करते 20 ग्रेड में ये पहुँचे और 20 ग्रेड में ही ये रिटायर्ड होकर निकलने में कामयाब हो गए। हालांकि अगर थोड़ा सा देख लिया जाता सर्विस प्रोफाइल तो ये यकीनी तौर पर 21 ग्रेड में रिटायर इनको होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हुकूमत है, वो बादशाह है। लेकिन बहरहाल जाकिर हुसैन रिदान निकलने में तो कामयाब हो गए, लेकिन उनकी यादें अभी भी बाकी हैं। उसकी वजह यह है कि इनके दौर में फौदगी कोटे के केस बड़ी तेजी से हल हो रहे थे। शायद उस वक्त चीफ सेक्रेटरी भी अच्छे थे और वो भी ध्यान दे रहे थे, इसलिए कि जब रीजनल डायरेक्टर 2 दिन में फौदगी कोटे की फाइलें उठा के बाहर फेंक दे यानी कि आगे लोकल गवर्नमेंट या CS ऑफिस पहुंचा दे तो यकीनन फिर तो काम तेज होगा। उनके दौर में तकरीबन डिसीज कोटे के यानी फौदगी कोटे के 500 के लोग भर्ती हुए। ये भी एक एजाज़ है की बात है कि लोकल गवर्नमेंट में उस वक्त तेज काम हो रहा था, वो भी रीजनल डायरेक्टर की हैसियत से जाकिर हुसैन रिदान ये काम कर रहे थे, इसलिए कि उन्होंने एक और बारीक काम किया था। पहले 13-14 एक फरमान होता था, यानी 13-14 उसमें चीज़ें दरकार होती थी। जाकिर हुसैन रिदान ने उसको बदल दिया। उसकी वजह ये थी कि अगर उसको जो लेके 26 तक चले गए थे, यानी 26 चीज़ें दरकार होंगी फौदगी कोटे के लिए ताकि आपका काम बआसानी हो जाए, पहले तैयारी करें फिर फाइल बनाएं। क्योंकि अगर मुलाजिम मर जाए और उसकी 2 बीवी हों और एक को नौकरी मिल जाए, दूसरी आके नौकरी पहली को जब मिल जाए फिर हंगामा करे तो फिर गवर्नमेंट फंसती थी। लिहाजा उन्होंने FRC की शर्त आयद की पहली दफा कि नहीं भाई, इसमें भी आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाएं ताकि कोई औलाद वलाद हो उसका भी मसला हल हो जाए। ये कारनामा तो जी हाँ, ये कारनामा तो उन्होंने अंजाम दिया था। उन्होंने एक और काम किया था, उन्होंने ये काम किया था कि उन्होंने एक तो के इलेक्ट्रिक जो कि कराची वालों की तो बिल्कुल यानी बहुत ही प्यार है कराची वालों को उनसे, लेकिन जाकिर हुसैन रिदान को अपने लोकल गवर्नमेंट यानी कि वजारत बल्दियात के फंड्स का भी ख्याल था। उन्होंने के इलेक्ट्रिक से बातचीत की और बातचीत करने के बाद वो जो एक्स्ट्रा बिलिंग हो रही थी उसको भी रोकने में कामयाब हुए और फंड्स को बचाया। यानी कि यूनियन कौंसिल की सतह पर के इलेक्ट्रिक कुछ जगहों पर डबल बिल ले रही थी, यानी कि यूनियन कौंसिल के दफ्तर या तो किसी सरकारी इमारत में है या DMCs की सतह पर है तो उनके भी बिल तो वो ले रहे थे, लेकिन यूनियन कौंसिल की सतह पर भी बिल लिए जा रहे थे। इस तरह उन्होंने तकरीबन 50 के करीब यूनियन कौंसिल के जो गलत बिलिंग हो रही थी उसको भी रोका, जिससे उन्होंने एक बड़ा फंड बचाने में वो कामयाब हो गए थे। ये भी इनका कारनामा है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो अपने यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरीज हैं उनको महफूज रखने के लिए हमने आपको बताया था कि फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल करने के लिए लाइब्रेरी बनाने के लिए कहा था, ताकि इदारे आएँ तो उनको दूर से ही दिखा दो ये रही बिल्डिंग हमने बनाई है। वो निकलने में खुद ही कामयाब हो जाएंगे और मुलाजमीन या अफसरान जो है वो महफूज रहेंगे। उन्होंने फंड्स के दुरुस्त इस्तेमाल की कोशिश की ताकि लोगों को गली महलों की सतह पर अमली तौर पर यूनियन कौंसिल का जो किरदार है उसको निभाया जा सके। जबकि गवर्नमेंट के फंड्स की बड़ी रिकवरी भी उन्होंने कराई और यकीनी तौर पर उनकी कोशिश होती थी जैसे मलिर की बकरा मंडी हो या वो बकरा पीढ़ी या बल्दिया टाउन की हो या दीगर जगहों की, उस पर भी उन्होंने बड़ा काम किया था। लेकिन खैर बहरहाल जाकिर हुसैन रिदान ने अपना काम कानून के मुताबिक किया और संजीदगी से अपनी ज़िंदगी में जो भी गवर्नमेंट की लाइफ थी यानी जॉब थी उसका हक अदा किया। और यही वजह थी कि उनके ऑफिस में लोग मिलने जुलने भी आते थे, लेकिन कुछ लोग तो उनसे बहुत ही सड़ते थे, इसलिए कि वो कानूनी काम करते
करते थे, और कानून से जो काम करता है उसको तो लोग फिर पसंद नहीं करते। बड़े अफसोस की बात है। लेकिन गुड गवर्नेंस का अगर आप किसी इदारे में माहौल को रखना चाहते हैं या गुड गवर्नेंस कायम करना चाहते हैं, तो यकीनन कानून पर अबूर हासिल रखने वालों और यकीनी तौर पर जो इदारों को महफूज बना सकें अपने इदारों को, चाहे वो यूनियन काउंसिल हो या DMCs हो, तो यकीनी तौर पर वो अहल अफसर कहलाते हैं। जाकिर हुसैन रिधान निकलने में तो कामयाब हो गए। शहीद बेनज़ीर आबाद के कमिश्नर ने उनको रुखसत किया, ये भी एहसास की बात है। बहरहाल कुछ लोगों ने उनको एहतराम बख्शा। उनका दफ्तर जो था वो ज़िला कौंसल नवाबशाह में था, जैसे कराची में कमिश्नर ऑफिस में। बहरहाल वहाँ भी उन्होंने फ़ोटो सेशन कराए, लोगों ने अलविदा किया। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।